आपने लब जिहाद का नाम खूब सुना होगा। लब जिहाद कैसे किया जाता है, किन हालातों में होता है, क्या उसके पीछे की मंशा होती है, ये सब आपको जानकारी में होगा। लेकिन क्या कभी आपने किन्नर जिहाद सुना है? जी हां, अब जिहादी मानसिकता के लोग किन्नरों को भी नहीं बख्श रहे हैं। खबर यह है कि किन्नर जिहाद का जो मामला सामने आया था, इसमें बड़ा अपडेट यह आया है कि किन्नर समाज ने अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर की कॉपी लेकर भोपाल पहुंचा है किन्नर समाज। किन्नर जिहाद और टेरर फंडिंग पर ज्ञापन सौंपेंगे। भोपाल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगा किन्नर समाज। किन्नर समाज के साथ हिंदू संगठन भी मौजूद रहेगा। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, किन्नर जिहाद का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आ रहा है और किन्नरों के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि उनको जबरदस्ती हिंदू से मुस्लिम बनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में किन्नर जिहाद के मामले के बाद अब किन्नरों का गुस्सा फूटा है। कई जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है। हिंदू किन्नरों को मुस्लिम बनाने का आरोप है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ने आरोप लगाए हैं। अजय दास ने कहा है कि जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा है। किन्नर डेरों में धर्मांतरण किया जा रहा है। किन्नर सुरैया हाजी पर आरोप लगाए गए हैं। हिंदू किन्नरों को मुसलमान बनाया जा रहा है। किन्नरों के पैसे का टेरर फंडिंग में भी इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। और यह भी कहा गया है कि जो पैसे यहां से बन रहे हैं, उन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है और बांग्लादेश और पाकिस्तान वो पैसे भेजे जा रहे हैं। भोपाल, सागर, जबलपुर, इंदौर, इसके अलावा होशंगाबाद, इटारसी समेत कई जगह किन्नरों को मुस्लिम गुरु हिंदू किन्नरों को मुसलमान बनाने के आरोप लगाए हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर यह है कि अब किन्नरों को मुसलमान बनाया जा रहा है। हिंदू किन्नरों को मुसलमान बनाने के आरोप लगे हैं और सुरैया हाजी नाम का एक किन्नर है जो तमाम किन्नरों को मुसलमान बनाने पर उतारू है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। किन्नरों की नाराजगी सामने आई है और हमारे सहयोगी विवेक राणा की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएं उससे पहले विवेक राणा हमारे साथ जुड़ भी गए। विवेक, खास बात यह है कि किन्नरों को लेकर ये खुलासा हुआ, जब चौंका देने वाला खुलासा था। भाई, इस तरह की मानसिकता अब किन्नरों के लिए इस्तेमाल की जा रही है, ये बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है। एक्शन क्या हुआ है, मुझे ये बताइए। बिल्कुल विवेक, ये पूरा नेक्सस है और ये मध्य प्रदेश नहीं है, बाकी राज्यों में भी जो किन्नर जिहाद है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि जो किन्नर समाज के जो संस्थापक हैं अजय दास, उनके द्वारा आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसके चलते कई जो किन्नर है जो हिंदू थी जिनको मुसलमान बना दिया गया था, वो सभी आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेगी। साथ ही हिंदू संगठन के तमाम लोग भी पहुंचेंगे। मगर जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि अलग अलग जिलों में किन्नर समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा एफआईआर भी की गई है कि बांग्लादेश के कई जो मुसलमान किन्नर हैं जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में डेरा प्रमुख बने हुए हैं, साथ ही किन्नरों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और दूसरी तरफ यदि बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो फंडिंग है वो भी भेजी जाती है, क्योंकि विवेक ये पूरा नेक्सस काम करता है। मैं थोड़ा समय लूंगा आपका समझाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से जानकारी मिली है अजय दास ने जिस प्रकार से बताया है और आरोप लगाए हैं कि सबसे पहले हिंदू किन्नर को मुसलमान बनाया जाता है, उसके बाद उसको मुसलमान वेशभूषा में लाने के साथ मुसलमान की तमाम जो परंपरा होती, रीति रिवाज होते हैं, उसमें ढाला जाता है। उसके बाद उसको प्रेशर दिया जाता है कि वो महीने का 2 लाख रुपए उनको दे, यानी जो उनके गुरु हैं उनको 2 लाख रुपए दे, और 2 लाख रुपए देने के बाद ये पूरी फंडिंग इकट्ठी की जाती है और ये जो फंडिंग है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजी जाती है, जिसके लिए जो अजय दास हैं उन्होंने तमाम जो बड़ी जांच एजेंसियां हैं उनको भी पत्र लिखा है, उनको भी ये जानकारी दी है। महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें तो कई जगह अजय दास जो किन्नर समाज के जो संस्थापक है, जिनने किन्नर समाज जो पूरी अखाड़ा है जिनने बनाया है, उन्होंने अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इंदौर में भी की है। मगर बड़ा आरोप ये है कि अजय दास ने जो खुलासा किया है, अलग अलग जिलों में जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जो टेररिज्म से जुड़ता हुआ मामला सामने आ रहा है कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश को फंडिंग की जा रही है, यहां से रुपए इकट्ठा करके भेजा जा रहा है, ये अपने आप में चौंका देने वाला मामला है। लेकिन सबके बीच चूंकि बात अजय दास से जुड़ी हुई है जो किन्नर समाज के संस्थापक हैं और आपने कोशिश की है किन्नरों से बातचीत करने के लिए, तो आपकी वो रिपोर्ट दिखा देते, फिर मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास।
हमारे साथ तमाम जो किन्नर है जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उनसे ही बात करते हैं। जी काजल जी, आपका क्या धर्म परिवर्तन कराया गया? हाँ जी, मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया है सुरैया हाजी द्वारा। मैं काजल ठाकुर, मैं लाल घाटी की रहवासी हूँ। मेरे माँ बाप लाल घाटी के हैं, है ना। और मैं ठाकुर की बच्चा हूँ, जो कि इनने मेरा धर्म चेंज करा के मेरा नाम जावेद खान रखा और उसका आधार कार्ड बनवाया। तो ये सभी किन्नरों का धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम गादी चलाती हैं। कहती हैं हमारी तो मुस्लिम गादी है, और इनको घमंड है। कहती है मेरे पूरे भोपाल शहर में बदमाश हैं, बल्लम में, ये उन पे फूलती हैं। हाँ, हमारे पास धर्म परिवर्तन का काफ़ी प्रेशर बनाया गया। हमने जब इस बात से इनकार कर दिया कि हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हमें मारा कूटा, मेरा पेट तोड़ दिया। ये धमकी दी गई मुझे कि एक कड़ा बेचूंगी, एक का मर्डर करवाऊंगी, एक कड़ा बेचूंगी, एक का मर्डर करवाएंगे। हम कहाँ जाएं? हम पैसों को लेकर भी प्रेशर खूब 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए हमें दो, मंगताई दो, हम कहाँ से ला के दें? बड़े दावे किए जा रहे हैं किन्नरों द्वारा कि जो फंडिंग है वो पाकिस्तान भेजी जा रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। सोचिए आप, जो किन्नर लोगों के घर में दुआ लेने के लिए जाते हैं, दुआ बांटने के लिए जाते हैं, खुशियों के मौके पर जाते हैं, शादी होने के बाद जाते हैं, बेटा होने के बाद जाते हैं, उन किन्नरों को कैसे धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाकर, डरा धमकाकर, मार पीट कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, ये सिलसिला कब से चल रहा है? और सवाल ये है कि अगर ये मामला पुराना है तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? किन्नर साफ कह रहे हैं कि मारपीट की जा रही है, पैर तोड़े जा रहे हैं और उनका फिर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बिल्कुल विवेक, यदि बात करें तो ये मामला पुराना है, क्योंकि कई सालों से ये जो धर्म परिवर्तन का जो खेल है वो लगातार चल रहा है। हालांकि शिकायत भी बहुत हुई है, मगर प्रशासन की बात करें या पुलिस विभाग की यदि बात करें तो जिस प्रकार से किन्नरों के जो लड़ाई झगड़ों के मामले सामने आते हैं, जिसके चलते जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस के तमाम लोग हैं, अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं बचते दिखाई देते हैं। क्योंकि इंदौर की घटना आपने देखी, किस प्रकार से इंदौर की घटना सामने आई थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी पीछे हट गया था, और जब ये पूरा मामला ये पूरा खुल के सामने आया है, विवेक, अब एक्शन लेना पड़ेगा, पीछे हटने से काम चलेगा नहीं। प्रशासन को एक्शन लेना पड़ेगा। किन्नर गुहार लगा रहे हैं कि उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल करके पाकिस्तान, बांग्लादेश भेजा जा रहा है। तो अब तो कम से कम नींद से जागे प्रशासन। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी।